व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर आज दहशतगर्दी की वारदात हुई है। दहशतगर्दी जहां पर हुई है उस शहर का नाम है कराची। दहशतगर्दी पाकिस्तानियों के खिलाफ हुई है, दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई है, पाकिस्तान की असास और नजरियात के खिलाफ नारेबाजी हुई है, पाकिस्तान की सहाफत की आज़ादी के खिलाफ जो है वो ना सिर्फ ऐलानात किए गए बल्कि फिजिकल हमला किया गया पाकिस्तान के 3 लीडिंग चैनल्स के ऊपर। और अफसोस कि ये दहशतगर्दी की वारदात किसी आम दहशतगर्द ने या किसी प्रोफेशनल दहशतगर्द ने या कोई समुंदर पार दहशतगर्द ने इंडिया या अफगानिस्तान से आके नहीं की। ये दहशतगर्दी की वारदात जो हुई है एक पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से हुई है। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन साहब जो है उन्होंने बहुत ही डेरोगेटरी पाकिस्तान के खिलाफ स्पीच की, पाकिस्तान को जिसमें नासूर कहा गया, पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा गया और उसके बाद तरगीब दी गई। मैंने खुद अपने कानों से सुना, हम क्योंकि हमारे पे अदलिया का एक वो आई हुई है वर्डिक्ट, हम अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर और उनकी स्पीचेस नहीं सुनवा सकते, लेकिन अगर मैं आपको वो स्पीच सुनवा सकता जो आप सोशल मीडिया पर जाकर सुन सकते हैं। पाकिस्तान को नासूर कहा गया है, उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी की गई है, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस पर अटैक करने की अल्ताफ हुसैन साहब ने डायरेक्ट तरगीब दी अपने कारकुनों को, उनको भेजा है वहां से, कहा इन पे अटैक करो। नाम लिए गए समा न्यूज, जियो न्यूज, एयरवाई न्यूज, इन पे अटैक किया और फिजिकली अटैक हुआ है। दहशतगर्दी अगर दहशतगर्द करें तो समझ में आता है, लेकिन इतनी अहम तरीन सियासी पार्टी और उसके अहम तरीन कायद अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से इतनी बड़ी दहशतगर्दी सहाफत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, इसके ऊपर लोग सवालात उठा रहे हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इतनी रूटेड पार्टी जो कराची की रूट्स में बसी हुई है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किस तरह इतना दहशतगर्दाना इकदाम कर सकती है। जब नासूर कहा गया पाकिस्तान को तो ये पाकिस्तान कोई खित्ते को नासूर नहीं कहा गया बल्कि पाकिस्तानियों को नासूर कहा गया है। कायद आजम के पाकिस्तान को नासूर कहा गया है, कायद आजम को कहा गया है। अल्ताफ हुसैन साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। पाकिस्तानियों के मुतालिक इतनी शर्मनाक ज़बान इस्तेमाल करते हुए उनके जहन में क्या था, वो ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या ये उनका अपना एजेंडा है या किसी और का एजेंडा है? डॉक्टर आमिर लियाकत साहब मेरे साथ मौजूद है, फैज वाड़ा साहब मौजूद है, हमारे साथ PMLN से भी तर्जमानी कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, मुझे कहा गया है, आपको कहा गया है नासूर, पाकिस्तानियों को कहा गया है, मुजम्मत करते हैं इसकी आप, ख्वाब जिस किसी ने भी कहा है, और इस केस में अल्ताफ हुसैन साहब ने नासूर कहा है? जी बहुत शुक्रिया कामरान भाई। सबसे पहले तो मजम्मत से भी पहले एक और मजम्मत है और वो मजम्मत मीडिया हाउसेस पर हमले की है और जिस तरह से चैनल्स को टारगेट किया गया है। मैं MQM की तरफ से शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और पहले ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह करे कि ये MQM के कारकुनान ना हों, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये MQM के कारकुनान हैं तो मैं रेंजर्स और पुलिस से अपील करता हूँ आपके चैनल की तवज्जो से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनका MQM से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि MQM के कायद ने, आप जो हवाला दे रहे हैं तकरीर का, क्योंकि मैंने तो सुनी नहीं है, मैं मौजूद नहीं था, और वैसे भी चूँकि जब तकरीर पर ही पाबंदी है तो मेरा ख्याल हवाला भी मेरा नहीं देना चाहिए, लेकिन चूँकि आपने दिया है तो मुझे ये मालूम है कि ये कहा गया था कि मुख्तलिफ चैनल्स पर पुरअमन एहतजाज किया जाए। अच्छा, पुरअमन एहतजाज चूँकि एक बुनियादी जमहूरी आइनी कानूनी हक़ है तो ये बात दुरुस्त थी, लेकिन अब वो जलाओ गिराओ में जो तब्दील हुआ है, मैं बेनिफिशरी तलाश कर रहा हूँ बड़ी देर से कि इस पूरे वाक़े का फ़ायदा किसको हुआ। MQM को तो नुकसान हुआ है कामरान भाई, ये तो सीधी सी बात है, MQM को नुकसान हुआ है और बहुत शदीद नुकसान हुआ है, लेकिन अब बेनिफिशरी कौन है? जो बेनिफिशरी है उसको हमें देखना होगा, क्योंकि वो शख्स है। सारे सोशल मीडिया पे आप सुन सकते हैं, मेरी मजबूरी है, मैं सुनवा नहीं सकता आपको, अदालत ने रोका हुआ मुझे, लेकिन मैं आपसे मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं सुन सकता। मैं आपको हल्फिया कस्मिया ये बात कह रहा हूं कि मैं मुसलसल उस वक्त से चैनल्स पर हूं, वल्लाह मैंने तकरीर नहीं सुनी है, लेकिन अगर ऐसे जुमले हैं तो मैं मजम्मत कर रहा हूं। मैं कहता हूं ये मजम्मत वाले जुमले हैं, मैं तो कह रहा हूं। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं तकरीर, अभी मैंने सुनी नहीं ना। आमिर भाई मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं तकरीर। जी जरूर जरूर, मुझे जी जी जी। दूसरा ये उन्होंने पाकिस्तान को नासूर कहा, आप उन्होंने पाकिस्तानियों को नासूर कहा, ये इसकी क्या लॉजिक है? ये कौन सी जहनियत है जिसकी प्रचार जो अल्ताफ हुसैन साहब इतने बड़े लीडर हैं कराची के, जो लंदन से बैठ के इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना को नासूर कह रहे हैं उनके मुल्क को, वो मुसलमानों को नासूर कह रहे हैं, वो ये क्या लॉजिक है? आमिर भाई आप तो MQM में दोबारा चले गए कि आप अल्ताफ हुसैन साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं आप।
खाकम बदैन पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं होगा, सलामत रहेगा। मैं तो खुद ग्रीन कपड़े इस वक्त पहन के बैठा हूँ, मेरे वतन का रंग है। अल्लाह ताला मेरे वतन को सलामत रखे और मेरी जान भी मेरे पाकिस्तान पर कुर्बान। तो ये तो मैं आपको अपना ही नहीं बल्कि पूरी MKM का मौक़िफ़ बता रहा हूँ, क्योंकि हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है। तो पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब इस गुफ्तगू पे आ जाते हैं, चूँकि मैंने सुनी भी नहीं, मगर आप चूँकि कह रहे थे, सर आपको भी गाली दी है ना आज अल्ताफ हुसैन साहब ने। अगर मुझे गाली पड़ी है आप गलत नहीं, तो आपको भी गाली पड़ी है। आप ये देखें ना, नासूर का लफ्ज यूज किया पाकिस्तान के लिए। अल्ताफ हुसैन ने नासूर का लफ्ज यूज किया। सर ये तो इसकी तो मुजम्मत से बढ़ के कोई चीज है तो करते हैं आज मिलके आप और मैं। जी मैं तो मुजम्मत से बढ़कर भी आप जो कहेंगे मैं देखिए ना, पाकिस्तान है तो सब है ना कामरान भाई, दुनिया भी है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, जियो भी है, समा भी है, सारे यार भाई भी हैं, सारे चैनल हैं। पाकिस्तान तो बुनियाद हो गई ना, पाकिस्तान तो हमारे खून में शामिल हो ना, रग है हमारी, पाकिस्तान हमारी जान है। मैं बात कुछ और कहने वाला हूँ। मैं ये कहना हूँ कि अगर कोई शख्स, मिसाल के तौर पर जो आपने गुफ्तगू का पहलू बयान किया है, अगर कोई शख्स ऐसी बात कर रहा है, मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे घर के बराबर में एक साहब थे, उनके बेटे ने अपने बाप से कहा कि आज से तुम मेरे बाप नहीं हो। तो उस बाप ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं भाई, तुमने कैसे कह दिया कि तुमने मेरे भाई को मोटरसाइकिल दी, मुझे तो दिलाई नहीं है, तुम मेरे बाप नहीं हो। तो उस बाप ने इनकार नहीं कर दिया था उसे बेटा तस्लीम करने से, बेटे ने कहा कि नहीं है। मैं कहता हूं कि ये रूट कॉज क्यों नहीं तलाश करते, ये क्यों कहते हैं ऐसी बातें। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी आकर कह चुका हूं कि जब खिताब पर पाबंदी होगी, बिला वजह की पाबंदी लगी हुई है, जब लोग मारे जा रहे हैं ज़ेर हिरासत, मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, तो इंसान जज्बात में आकर वो बातें कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए, जो गलत बातें होती है, लेकिन जज्बात में कहता है वो, उसे नहीं कहनी चाहिए। मैं तो आपकी सारी बातें तस्लीम कर लेता हूं कि मावराए अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए। ANP का आप मेरी एक बात तस्लीम तो करें कि अल्ताफ हुसैन साहब की कहता दौरे की मजम्मत करें कि उन्होंने पाकिस्तान को नासूर कहा। आज मेरी आप बात ही नहीं सुन रहे। मैं पहले कह रहा हूं नहीं कहनी चाहिए, नहीं सर वो तो कह दिया उन्होंने, आपके और मेरे कहनी चाहिए। यार आमिर भाई, आपके और मेरे ये कहने से कि अल्ताफ हुसैन को ये नहीं कहनी चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कह दिया ना, तो व्हाट शुड बी आवर रिएक्शन एज पाकिस्तानी? तो फिर क्या उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान से अलग कर दिया, उन्होंने कहा ये नासूर है, मैं इंग्लिस्तान में हूं। तो मैं क्या करूं कामरान भाई? मुजम्मत करें ताकि पता चले आमिर लियाकत इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। मुजम्मत करे सर, मेरी तरह मुजम्मत तो करें। फॉलो नहीं करता, मैं कह रहा हूँ अल्ताफ हुसैन साहब की मुजम्मत करें। मुजम्मत करते हैं, पूरी MKM मुजम्मत करती है, पूरी पार्टी मुजम्मत करती है, लेकिन अल्ताफ भाई सर अच्छे जज्बात हैं, उसको आप हकीकत ना समझें, हकीकत ना समझे, वो ऐसे नहीं है, उन्होंने ऐसी बात नहीं। सर ये जज्बात है, बस कह गए। सर ये कोई जज्बात नहीं है, इतने बड़े लीडर हैं, वो तो बात बड़े डीपी तोली तोल के करते हैं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो एक जज्बाती किस्म के नौजवान से लड़के हैं जिनको पता ही नहीं है, उनकी जुबान के ऊपर वो कंट्रोल ही नहीं है। आप उनकी लीडरशिप का स्टैच्यू नहीं गिरा रहे हैं आमिर भाई। एक जुमला कहने का मौका दीजिएगा। अगर एक इंसान की जमात के 15,000 लोग मारे जा चुके हो, उसके अपना भाई भतीजा मारा जा चुका हो, उसके कारकुनान अभी ज़ेर हिरासत कत्ल हो रहे हो, तो वो कभी ना कभी गुस्से में फट पड़ता है। अब गुस्से में इंसान अजीब अजीब बातें कर देता है, उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब भी यही है, वो माने भी यही रखता है। थोड़ी देर के लिए इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए, हमें उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना। मैं कह रहा हूं, मैं मजम्मत करता हूं, पार्टी मजम्मत करती है। तलाल चौधरी साहब, चले जी, ये आमिर भाई लास्ट टाइम हम आप और मैं बैठे थे ना प्रोग्राम में, आपने बेनिफिट डाउट ही दिया था, तो कितना बेनिफिट डाउट दे पाकिस्तान की, तो उन्होंने अल्फाज की हद तक तो धज्जियां उड़ा दी, सहाफत पे उन्होंने हमला करा दिया, मीडिया हाउसेस पे उन्होंने हमला करवा दिया। उन्होंने ये कहा कि रेंजर्स पे कल जाके अटैक करें, वो अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि रेंजर्स पे अटैक करें। मैं आपको अभी व्हाट्सएप करूंगा, उनके प्रोड्यूसर से कहूंगा कि आपको व्हाट्सएप करें। कामरान भाई, अगर आप तो पूरे इल्जामात, आप तो कामरान भाई पूरा केस आपने प्लीट कर दिया, आपने तो पूरा जस्टिस बन गए, उन्होंने करा दिया, उन्होंने कर दिया। ये अभी साबित नहीं हुआ है, कोई तीसरी कुव्वत भी हो सकती है, कोई इन हालात से फायदा। सर उन्होंने कहा है, मैंने उनकी आवाज सुनी है, उनकी स्पीच चल रही है, वीडियो सुनी है उसकी, 9-0 पे हो रहा है सब कुछ। बेनिफिशियरी मौजूद है, उस बेनिफिशियरी को देखें। अरे उस बेनिफिशियरी को तो देखिए जिसको फायदा पहुंच रहा है, MKM को तो नुकसान पहुंचा है, वो कौन है? सर ये हुसैन साहब के कलमात हैं, इनके बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? और चले मैं आगे चलता हूं। अरे कौन बेनिफिशियरी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? ये पॉइंट आ गया। एक आदमी ये कह रहा है, एक जुमला और सुन ले। जी 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 आमिर साहब, मैं कह रहा हूं, एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि वो ये कह, बस एक जुमला मैं कह रहा हूं, अगर एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहता है कि 4 दिन से भूख हड़ताल हो रही है, अभी तक मरे क्यों नहीं, ये लोग मरे क्यों नहीं, यहां से बेनिफिशियरी का अंदाजा हो जाता है कि बेनिफिशियरी कौन है। बस मैंने ये कहना था। ठीक है, लेकिन सर बेनिफिशियरी ने, अगर मुस्तफा कमाल बेनिफिशियरी है, उसने गन पॉइंट पे अल्ताफ हुसैन को तो नहीं कहा कि पाकिस्तानियों को नासूर कहे, मीडिया हाउसेस पे हमला करने की तरगीब दे। मुस्तफा कमाल इतना इन्फ्लुएंशियल तो नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब को गन पॉइंट पे स्पीचेस करवा रहे हैं। कह रहा हूं ना गलत है,
जी। वो गलत है ना, मैं तो कह रहा हूँ गलत है, मैं तो मजम्मत Right. कर रहा हूँ ना आपके साथ मिलकर। काबिल मुजम्मत है जी। ये तो बहुत ही लाइन ही क्रॉस कर दी अल्ताफ हुसैन साहब ने। आज तो मीडिया हाउसेस पे हमला कराया पाकिस्तान और नासूर का। तलाल चौधरी साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं MQM को लेकर। 9-0 जो है इस वक्त वहां पर पाकिस्तान को के मुतालिक गालियां दी जा रही हैं, पाकिस्तान को नासूर कहा जा रहा है, सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क कहा जा रहा है। ये जबान तो शायद इंडिया की किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से ना उठती हो जो यहां पे उठ रही है 9-0 पे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाहद साहब, दो तीन चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। एक तो एक मीडिया ग्रुप जिससे हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इख्तलाफ था, मगर जब मीडिया की बारी आई प्राइम मिनिस्टर ने नाम लेकर मजम्मत की और शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की, क्योंकि मीडिया पर हमला तमाम सिस्टम पर और हम अपने आप पर हमला समझते हैं। दूसरी बात, अल्ताफ हुसैन साहब की वो तकरीरें जो आप कह रहे हैं मुझे सुनने का मौका मिला है, कम अज कम मेरी जुबान ये साथ नहीं दे सकती कि मैं उसको आपके चैनल पर दोहराऊं। और पहली दफा मुझे एज ए सियासी कारकुन महसूस हुआ कि उन पर जो पाबंदी लगी वो बिल्कुल ठीक लगी थी, बल्कि ये पाबंदी थोड़ी है, इससे बढ़कर मेरा ख्याल है MQM के जो अंदर लोग हैं या तो वो होश के नाखुन लें, वो इस बात को अमली तौर पर साबित करें कि ये इस तरह की लीडरशिप के और अल्फाज से उनका कोई ताल्लुक नहीं तो इससे ज्यादा सख्त एक्शन होगा भी और होना भी चाहिए। ये मजाक नहीं है कि आप कहें कि वो जोशो जज्बात में थे। आप कितनी दफा जोशो जज्बात में आते हैं? आप अपनी जिंदगी में सैकड़ों दफा पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात में ऐसा कुछ कह जाते हैं। ये तो बिल्कुल कोई आर्गुमेंट नहीं है कि वो जी बड़े भाई जोशो जज्बात में है तो पाकिस्तान के हक में बात करें, पाकिस्तान के लिए बात करें। ये अजीब जोशो जज्बात है जो पाकिस्तान के खिलाफ ही बहते जा रहे हैं। तलाल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जोश जज्बात पाकिस्तान के खिलाफ ही बह रहे हैं। ये बात तो कर लेना उनसे, जाकर बात कर ले उनसे। मेरी अर्ज कर मैं डॉक्टर साहब मुझे जरा बात करने दीजिएगा। आपकी पार्टी से बात कर तो रही है हुकूमत, आज भी मिले फारूक सत्तार साहब, परवेज रशीद को मिले। देखे कामरान साहब जी तलाल साहब, गुजारिश ये है, हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं या असेंबली में उनकी वो कराची के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। हमने इस तरह का केस और हम ऐसे लानत बेचते हैं ऐसी किसे मेरा मतलब है कि वो सियासी फायदे को कि पाकिस्तान को गाली पड़े और हम वो गाली बर्दाश्त करें या उसका हिस्सा बने, ये मुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान को गाली पड़ी है, आज भी पड़ी है 9-0 में। 9-0 में आज गाली पड़ी पाकिस्तान को और इसको अप्रिशिएट किया गया वहां पे कारकुनों ने, और अल्ताफ हुसैन साहब ने गाली पड़वाई है और बकाए में होशो हवास पड़वाई है। और उनके जोश जज्बात जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बह रहे, दुश्मनों के खिलाफ तो नहीं बह रहे पाकिस्तान के। जी देखे कामरान साहब, बहुत देर तक सिक्योरिटी फोर्सेस कई बात करती रही, कई मुल्जमान इन पर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन लोग कहते रहे कि शायद ये गलत हो। लेकिन ये तो इन्होंने खुद साबित किया है कि मोदी दिल्ली से बोलता है, एक गद्दार जो है वो बलोचिस्तान का बाहर बैठा बाहर से बोलता है, बलोच जिसको अपने आप को सेपरेटिस्ट कहता है, और आज कराची में आपने मोदी की जुबान बोली है। देखें, ये बाकी किसी से कोई इख्तलाफ या कोई और मामला, इस बात पे बिल्कुल नरमी ना होगी और ना ही होनी चाहिए। ये बात अब हद से आगे गुजरती जा रही है। लेकिन तलाल साहब, आप लोगों ने अजीब काम किया है ना, बुराई करते हुए तलाल चौधरी साहब कुछ अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि मोदी को तो रायवंड में बुलाया गया था। मोदी की बुराई करते हुए तलाल चौधरी साहब अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि मोदी को जहमत तो शादी में आने की नवाज शरीफ साहब ने दी थी, तो मोदी की इतनी आज बुराई ये कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इनके मुंह से। मैं तो मोदी को मूजी कहता हूं, मैं तो उसे मरदूद कहता हूं, मैं तो उसे बेगैरत, उसे कमीना कहता हूं मोदी को। अगर आप बहस करेंगे तो आप जैसी बेशरम कोई है ही नहीं। आप टीवी पर बैठे उसको आज कह रहे हैं वो जोशो जज्बात में था। आप मुझे बेशरम कह रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने जो बात की वो जोश में की है। चाहिए मुझे बेशरम नहीं, आप कमाल करते हैं कामरान भाई। मैं आपसे मुखातिब हूं, मुझे बेशरम अच्छा ये बिलो द बेशरम और इल्जाम मेरे पे लगा रहे हैं। तलाल भाई ये लफ्ज यूज कर रहे हैं पार्लियामेंट में। देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेशरम का लफ्ज बहुत हो गई। तलाल भाई ये लफ्ज यूज करें। इनका किरदार भी हमें पता है।
नहीं कमाल करते हैं आप। पाकिस्तान को आपका गाली किरदार पड़ी है हमें मेरे पता है, अल्फाज पे, पनामा और लीक्स आप में ऊपर खा से- गए पूरा पाकिस्तान। नहीं, हमें भी आपका किरदार पता है, अगर किरदार पर आप आ जाती जाएंगे। उसमें शक्ल देखो, अपना किरदार देखो, जिस लीडर को तुम मेरा मतलब प्रोटेक्ट आप कर अपना रहे हो, किरदार, ये उस चीज- लीडर ये की चीज- आंखें तुम ये कोई- कह रहे हो ये कि मौला सफाइयां जंग दे नहीं रहे चल हो, रही जो आप चीख कर जो खुदा दबा का लेंगे आवाज नाम को। माने। मैंने तलाल बात भाई, की, किसी की MKM शक्ल पे और वो पाकिस्तान से बेशरम से मोहब्बत आंखें करती है, झुकाएं। MKM पाकिस्तान की जमात है, आंखें शर्म से MKM झुकाएं आप। पाकिस्तान का ये- झंडा है, ये- MKM का आदमी MKM ग्रीन कलर के की कपड़े पहने जमात है, बैठा है, तो उस MKM लीडरशिप पाकिस्तान से है, लातल बस की इससे ज्यादा इज़हार बात नहीं करें। कर सकता। नहीं तो लात मजम्मत नहीं कामरान करनी है। साहब, जो जुमले अगर ये गलत कहे, पाकिस्तानी उसकी जमात आमिर भाई, को अपनी देखिए, लीडरशिप कि उस से इंसान तलाल भाई, लातलगी का इजहार कम्युनिकेशन करें। गैप क्यों रखा हुआ है, उससे बात करें, उस आदमी से बात करें। आपने उस आदमी से कम्युनिकेशन गैप क्यों रखा हुआ है, क्यों नहीं बात करते उससे आप? अच्छा आमिर भाई, एक मिनट। तलाल भाई, जातियात में जाए बगैर इनका एक सवाल है कि आप इल्ताफ हुसैन साहब से बात क्यों नहीं करते? इसका जवाब दे, फिर मैंने आगे जाना है। जी तलाल साहब। कामरान साहब, जो लोग उनके पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं वो किसी भी सतह पर है, इन्होंने इस्तीफे दिए, हमने इनके मैंडेट के एहतराम की वजह से इनको वापस असेंबली में लेके आए, क्योंकि हम कराची के लोगों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। लेकिन कोई अपनी जमात के सर पर पाकिस्तान को गाली दे, देखें ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ये देखें हम खुद नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो हमारा भी मेच्योरिटी मुल्क का है सबूत पाकिस्तान, दे, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, हमारा भी मुल्क है। ऐसे लीडरशिप के खिलाफ उससे लातलकी का इजहार करे, नहीं तो उसी लीडरशिप से उसको कंडेम कराए और कहे कि मैंने वो गलती नहीं की थी, मैंने ब्लंडर किया था, और सबके सामने करवाए, या फिर अपने आप को लातल्लक करे उसके क़यादत से। ये कोई बात नहीं। आमिर भाई, आप लातल्लकी का ऐलान करते हैं इल्ताफ हुसैन साहब से, जबकि पाकिस्तान का पैसा खा गए पनामा लीक्स में, खा गए, सब लूट लिया। तो आप भी लाताल्लुकी का इजहार करें अपने लीडर से, हम क्यों करें, आप भी कर दें। कामरान साहब, मेरा ख्याल चलो जी, है मैं आगे चलता हूं। आप कहते हैं मैं इज्जत करूं, ये इससे तो ज्यादा मैं इज्जत नहीं कर सकता। इन्हें कहें टॉपिक पे रहें, टॉपिक के ऊपर रहें। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो गंदी जुबान बोली है उसकी माफी मांगे कौम ठीक। से। पाकिस्तान को गाली नहीं पड़ेगी। ये 20 करोड़ जरूर लोग बयान हैं। देंगे, वो जरूर ये बयान कमाल देंगे करते हैं। उनका। ये चंद- आप ये अगर चंद छापेंगे नहीं ना, ये चंद वो सौ कहाँ के थे, आगे- वो किधर बात करें। ये एक मिनट, मेरा कमाल सवाल करते हैं। कामरान भाई, मेरा आपसे सवाल है, बात वो किधर ये बात है, करें। क्या बात है? मैं आपको आपके गारंटी देता हूं, करतूतों अल्ताफ की वजह हुसैन से साहब गाली स्टेटमेंट पड़ी है। देंगे, आमिर भाई, मगर वो किधर करें, किधर करें बात। एक मिनट सर, एक मिनट, कामरान एक भाई, मिनट। मैं तलाल ये साहब कह आप भी रहा रुक जाए, हूं आमिर भाई आप भी कि रुक जाए। अल्ताफ हुसैन साहब स्टेटमेंट देंगे। भाईजान ये बात चली गई है, रुक जाइए। एक मिनट सिर्फ, जरा मेरी अर्ज सुन लीजिए दोनों हजरात, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। मुझे पता है आप दोनों के जज्बात इस वक्त डिफरेंट रीजंस की वजह से भड़के हुए, मैं जरा एक बात करने लगा हूं तलाल चौधरी साहब से खास। तलाल चौधरी साहब, ये बात माफी से भर चुकी है ना, इसका मुतालबा आप आमिर साहब से कर सकते हैं, क्योंकि आमिर लियाकत साहब जो है उनकी हुब्बुल वतनी, उनका पूरा एक खानदान है। मैं भी उनको जानता हूं, आप भी उनको जानते हैं, खैर आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हम उनको ब्रैकेट में नहीं कर रहा अल्ताफ हुसैन साहब के साथ। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं, वफाकी हुकूमत है, कि आप क्यों नहीं पाबंदी लगाते अल्ताफ हुसैन साहब पे, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन में ले जाए उनकी पार्टी को। अगर आप समझते हैं कि ये जो आपने बात बताई है कि जी इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात हैं, आपकी एजेंसियां कहती है रॉ के साथ ताल्लुकात है, अगर आपकी बातें सही हैं, इनको पाबंदी लगाए इनके ऊपर। ये क्यों फ्लरिश, अगर ये फ्लरिश कर रहे हैं तो फिर ये बात भी करेंगे, और ये बात करेंगे रिएक्शन भी करेंगे जब पाबंदी लगाएंगे इनके ऊपर आप अदलिया के जरिए। आप इन्हें पाबंदी लगा दें अगर ये रॉ के एजेंट है। अगर आप समझते हैं आप तो हुकूमत है, आप किससे मुतालबा कर रहे हैं माफी का? तलाल चौधरी साहब, आपको तो एक्शन करना चाहिए। देखें अगर आपके पास एविडेंस है। कामरान साहब, सबसे पहले जब तक कोई कोर्ट फैसला ना करे उस वक्त तक उनका रेफरेंस जो है किसी के जमात पर पाबंदी का नहीं लगाया जा सकता। केसेस कोर्ट में है, जिस दिन कोर्ट फैसला करेगी उसके बाद ये एक रेफरेंस बन सकता है। लेकिन देखें, हम तो खुद सियासी आजादियों के, जमहूरी आजादियों के हक में हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगे, मगर जब तक इस तरह के मामले में कोर्ट डिसीजन ना करे वफाकी हुकूमत रेफरेंस नहीं बना सकती। कराची में 9-0 को सील Right. किया जा रहा है। कामरान वाडा साहब को लूंगा स्पीच में। वाडा साहब, 9-0 को ये सील करने का मकसद समझ में नहीं आ रहा। जी हाँ जी, 9-0 सील किया जा रहा है। आमिर भाई, 9-0 के ऊपर पाकिस्तान को तोड़ने की बातें हो रही हैं लंदन के जरिए।
वहां पे इंस्टिकेट किया जाए लोगों को मारे, सहाफियों को मारे। आपकी अपने जियो के लोगों को मारने की बात की अल्ताफ हुसैन साहब ने। आम बेचारा गरीब कैमरामैन वो अगर हत्थे चढ़ गया किसी मिलिटेंट के, एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन साहब को, तो वो लोग कायद समझते हैं, ना खुदा समझते हैं। आप तो रैशनल आदमी, आप तो नहीं हथियार हाथ में लेंगे, लेकिन एक आम कारकुन जो अंडर मैट्रिक है, जो जज्बाती है, जो अल्ताफ हुसैन को अपना ना खुदा समझता है, वो उनकी तकरीर सुन के जियो के कैमरामैन को भी कत्ल कर सकता है, संभा के कैमरामैन को भी, दुनिया के जिसको अल्ताफ हुसैन साहब ने फतवा दिया अपना, उसको मारेगा। यार आपको सॉलिडेरिटी शो करनी चाहिए, आमिर भाई मेरे साथ मिलकर कंडेम करना चाहिए अल्ताफ साहब की अल्फाज को। मैं सिर्फ इतना एक जुमला कह दूं, मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, खाकम बदहन, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह सबकी जानों की हिफाजत करे। बल्कि आपको तो पता है मेरी खुद की जान कितनी खतरे में है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 9-0 का मतलब एक सियासी जमात का दफ्तर, एक सियासी जमात का अगर आप ये सील करेंगे तो इससे और मजीद इश्तियाल पैदा होगा। क्योंकि अभी खुद तलाल भाई ने कहा है कि पार्लियामेंट में अराकीन मौजूद हैं, तो पार्लियामेंट में इसी जमात के अराकीन मौजूद हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई कार्रवाई न की जाए। बल्कि एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल की तरफ से, मैं इस पे लेता हूं, मैं इस पे भी चलता हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि 9-0 को सील करने का मुझे नहीं पता क्यों किया जा रहा है, किया जा रहा है, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने यह भी कह दिया अपने कारकुनों को उसी स्पीच में कि कल रेंजर हाउस का घेराव करें और डीजी रेंजर का है कि आके जरा मर्द के बच्चे बनकर उनको डील करो। वाडा साहब, व्हाट इज योर टेक? यू आर ऑल्सो लिविंग इन कराची। ये हो क्या रहा है कराची के अंदर? कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक्सक्यूज मी, आपको याद होगा कि 2-2.5 साल 3 साल पहले जब एमक्यू अपने जल्दो जलाल के ऊपर थी, जब ज़मीर भी नहीं जागे थे और बहुत लोग आए नहीं थे, तो मैं 9-0 गया स्पीच के ऊपर, मैंने इशू उठाया, 9-0 को सील करने की बात की, रेड वारंट की बात की, और वहाँ से मामला रोल ऑफ होना शुरू हुआ। फिर हमने कहा मैं स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे, कराची नहीं बंद होने देंगे। यहाँ तक तो सारी सियासी बातें थी और सियासत के ऊपर हम चीज़ें इसलिए कर रहे थे कि एग्रीवेट कर रही थी, लोग मारे जा रहे थे। ज़ाहरा शाहिद साहिबा हमारी कत्ल हो गई, मुजरिम पकड़ा गया, उसका बयान आ गया, सज़ा हो गई। अल्ताफ हुसैन साहब की इंस्टिगेटिंग स्पीचेस चलती रही। फिर उन पर रॉ का एलिमेंट आ गया, उन्होंने कहा आप बंदूक चलाएं जाके सीव्यू के ऊपर, उस सारी कमांडो ट्रेनिंग की बात की। प्रॉब्लम अब सारी ये है कि इनफ इज इनफ। मसला सारा ये है कि आप अगर एक कलादम तंजीब को बैन करते हैं तो एक ऐसी सियासी जमात जिसका कायद लंदन में इंस्टिगेट कर रहा है मासूम मजलूम वर्कर्स को, जो नादान बच्चे हैं, और वो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं, और लाशों का ढेर बनेगा और उस पर फिर उनके ऊपर सियासत होगी, एमक्यूएम का झंडा लगेगा और महाजरों के साथ जुल्म और बर्बरियत की कहानी होगी, और फिर उस पर रिएक्शन होगा फोर्सेस के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, कराची हाइट्स के साथ। तो ये पूरा एक मंसूबा है। इसको आप इंटरनेशनल मंसूबा भी कह सकते हैं, इसको आप उनका मेंटल इलनेस भी कह सकते हैं, आप उनका माइंडसेट भी कह सकते हैं। बंदूक की नाली पे उन्होंने 30 साल राज किया शहर के ऊपर। हम कह के थक गए कि ये जो 1.5 लाख वोट पड़ रहा है ये बंदूक की नाली पर है, ये मिलिटेंट विंग की वजह से है। आमिर लियाकत साहब बिल्कुल इन चीजों से दूर हैं। आमिर लियाकत साहब शाम 6 बजे से डिफेंड करें, लेकिन आमिर लियाकत साहब से मेरी गुजारिश होगी, मेरे भाई हैं, कि जब हमारी माँ को गाली पड़ रही है, अगर मेरी माँ को गाली पड़ रही है, आपकी माँ को गाली पड़ रही है, हमारा मुल्क हमारी माँ है, तो फिर हम फाड़ देंगे उस आदमी को भी, बिल्कुल पड़ रही है जी, अल्ताफ साहब दे रहे हैं, बरबला दे रहे हैं, अपनी माँ को गाली देगा। और मैं आमिर लियाकत साहब की बिल्कुल कदर करता हूं शकी नहीं कि है, वो बिल्कुल आमिर भाई जवाब दे रहे हैं इस बात का। मैं टोटल एग्री करता हूं इस बात से कि पाकिस्तानियों की माओ को गालियां दी आज तो अल्ताफ हुसैन साहब में, इसमें आप और मैं सभी शामिल हैं। खुद तो इंग्लैंड में बैठे हुए आराम से नेशनलिटी लेके इधर की। मेरा एक पॉइंट अगर उसमें आप शामिल कर, आप सब लोग एक तरफ तो हैं और मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी, आप मुझे अलग ना करें, कामरान भाई मुझे अपने आप से अलग ना करें, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन मैं एक पॉइंट बस मेरा है, मैं आपको अलग नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल आपको अलग नहीं कर रहा है, तो वो पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, अगर आप जाहिर है कि मुझसे प्यार करते हैं, फैसल भाई मेरे दोस्त हैं, तलाल भाई भले गुस्से में आ जाए, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है, एक मर्तबा उस आदमी से बात जरूर कर लें प्लीज, कम्युनिकेशन गैप खत्म करके इसको वंस फॉर ऑल खत्म करें इस मसले को। कामरान साहब मैं भी आपसे बात कर चलो ये बात तो वाडा साहब आपका क्या ख्याल है? वो कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब से बात की जाए। जी तलाल साहब, कामरान साहब एक देखिए, मैं एक ब्रेक ले लूं तलाल भाई, एक ब्रेक ले लूं जी, एक ब्रेक के बाद आपका जवाब लूंगा और वाडा साहब को भी टाइम देना है।
और इन द मीन टाइम मैं चाहूंगा कि मेरा प्रोड्यूसर साहब जो है वो जरा व्हाट्सएप करे, आमिर भाई जरा सुने जरूर कि किस तरह आज पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को, माओ को, बहनों को अल्ताफ हुसैन साहब ने इंग्लिस्तान से बैठ के गालियां दी हैं, पाकिस्तान को नासूर का है, दहशतगर्द का है, पूरे दुनिया के लिए एक नासूर का लफ्ज यूज किया है। मैं हैरान हूं कि ये लफ्ज यूज करते हुए दुश्मन भी 1000 दफा सोचता है। अल्ताफ हुसैन साहब तो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं कि किस तरह उनकी जबान ने और उनके जहन ने साथ दिया कि ये गालियां दें पाकिस्तान को बैठ के। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। नासूर का मतलब होता है ऐसा जख्म जिसमें पस पड़ जाए, जो खराब हो जाए, जिसको काटना बड़ा जरूरी होता है। अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान सारी दुनिया के लिए एक नासूर है। इसकी वीडियो ऑडियो भी मैंने आमिर लियाकत साहब को पहुंचा दी है, अभी व्हाट्सएप कर दी है। आमिर भाई ने ये कहा था कि शायद अल्ताफ हुसैन साहब ने ऑडियो में ये कहा है कि जी सिर्फ प्रोटेस्ट करें चैनल्स के आगे जाके। मैंने वो ऑडियो भी आमिर भाई को पहुंचा दी है जिसमें उन्होंने कहा है, आई कोट अल्ताफ हुसैन, समा, जियो न्यूज और एयरवाई जाकर तोड़ा क्यों नहीं, ये कराची से नहीं चलेंगे। ये अल्फाज है अल्ताफ हुसैन साहब के, ये किसी दहशतगर्द के अल्फाज नहीं है, ये किसी अफगानिस्तान के दहशतगर्द के अल्फाज नहीं है, ये एक सियासी पार्टी के बड़े अहम रहनुमा और लीडर के अल्फाज हैं जो अपने लोगों को 9-0 को में बैठ के ये बता रहे हैं कि आप जाकर तोड़ें चैनल्स को और कराची से उनको चलने ना दें। इससे बड़ी दहशतगर्दी आज के मॉडर्न दौर में देखी नहीं जा सकती। और ये नासूर उन्होंने पाकिस्तान की औरतों को, माओ बहनों किया है। और मैं अल्ताफ हुसैन साहब को बता दूं कि उनकी माए बहनें भी इसी पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने कहा तो उनको भी यही है, लेकिन ये तो उनका कंडक्ट है। लेकिन पाकिस्तानियों को जो कहा है उसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है वो ऑब्वियसली काबिल तारीफ नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब के लिए। और बड़ा अफसोस मुझे भी जाती तौर पर हुआ है इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करना उस मुल्क से जो आपकी पहचान है अल्ताफ हुसैन साहब, जिस मुल्क से आपको सब कुछ जाता है, फाइनेंसिस से लेकर इज्जत, शनाख्त, वो सब कुछ आपकी पाकिस्तान से है, उसको आप गाली दे रहे हैं। अपनी माँ को कोई गाली नहीं देता, आपने आज गाली दी है। वैसे तो आप देते रहते हैं, आज तो ऑन रिकॉर्ड आपने गालियां दी हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं। ये तलाल चौधरी साहब, आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर आप बात कर लें उनसे अल्ताफ हुसैन साहब से तो शायद वो नॉर्मल हो जाए और इस तरह की गालियां ना दें। आपको लगता है कि बात करने से कुछ होगा? तलाल चौधरी साहब, आप गवर्नमेंट है इस वक्त। देखिए, जो बात हुकूमत की बात करने से पहले ये तो डायरेक्टली उनके सियासी कारकुनान और ओहदेदारान हैं जो कि लगातार उनसे राब्ते में रहते हैं। क्या ये उनसे बात नहीं करते कि हम आपकी इन बातों को ना डिफेंड कर सकते हैं, ना आप ये बात करेंगे तो हम आपके फॉलोअर नहीं रहेंगे? इनका फर्ज हमसे पहले बनता है। और इन्होंने जो नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर भेजे हैं उनसे बात भी करते हैं, कराची के मसाइलों, पाकिस्तान के मसाइलों, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। मगर इस बात को ना हम डिफेंड कर सकते अल्ताफ हुसैन की। और सबसे पहला फर्ज एमक्यूएम के अपने लोगों का है कि वो अल्ताफ हुसैन साहब को इस बात से बाज करें और पुरानी बातों पर ना सिर्फ माफी मंगवाएं बल्कि आइंदा से पाबंद करें कि अगर वो ये बात करेंगे तो इस तरह की पार्टी में या उनकी फॉलोअरशिप में ये स्टैंड नहीं करेंगे। आमिर भाई, आपका क्या रिएक्शन है? आपने अब सुन भी लिया, तलाल साहब कह रहे हैं आप क्यों डिसोन करते हैं उनको अगर आप पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं, जो कि आप हैं। मुझे इस बारे में तो बुरा है, तो अगर का लफ्ज आपने ये कहकर मुझे बहुत दुख पहुंचाया कि मैं अगर पाकिस्तान के साथ लॉयल हूं। मेरा ख्याल है कि मैं नहीं कह सकता इसके जवाब। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जो कि आप लॉयल हैं, मुझे इस बात में एतमाद है। मैंने अगर नहीं कहा, तलाल भाई ने कहा। मेरा खून ग्रीन है, मेरा खून लाल नहीं है, मेरा खून ग्रीन है। मैं पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं हूं, पाकिस्तान मेरी जान है। और मैं जितना खुलकर भारत के खिलाफ या रॉ के खिलाफ मैं बात करता हूं, कोई माइका लाल टेलीविजन पर करे जो जिसने विक्रम सूद को खुलकर बात की हो, तो ये बात तो रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैं ये कह रहा हूं और मैं फिर एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूं, मैंने इंडिया की देखी वीडियोस आपकी, ठीक कह रहे हो। इत्तिमाम हुज्जत जी मैंने देख ली, वीडियोस देख ली मैंने, आपकी मुझे मिल गई हैं वीडियोस। आप जो फरमा रहे थे दुरुस्त फरमा रहे थे, मैं उसको आपको रसीद भी दे रहा हूं, आप दुरुस्त फरमा रहे थे। मैंने नहीं देखी थी, मैंने अभी देखी है। मैं लफ्ज ये कह रहा हूं, इत्तिमाम हुज्जत एक लफ्ज उर्दू में होता है जिसका मतलब होता है कि हुज्जत तमाम कर दी जाए। बड़ी बड़ी जंगों में, बड़े बड़े मार्कों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, सहाबा किराम ने भी, खुलफाए राशिदीन ने भी इत्तिमाम हुज्जत जरूर किया है। मैं इत्तिमाम हुज्जत की सिर्फ बात कर रहा हूं, वल्लाह इसके
अलावा मैं कोई बात नहीं कर रहा कि इत्तिमाम हुज्जत किया जाए, एक मरतबा यह पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं, क्या आपके साथ ऐसा मसाइल है जो आप पाकिस्तान के लिए नासूर का लफ्ज या आमिर भाई मुर्दाबाद मुझे कहते हुए पाकिस्तान गाली क्यों देते हैं? आपने कभी सवाल किया या सवाल करेंगे? मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं, मैं इधर मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं, मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं। मैं ये कहता हूं आपसे, आप मुझे गारंटी दे दें, तलाल भाई मेरे तो बड़े भाई हैं, चले थोड़ी बदमजगी हो गई लेकिन मैं इनकी इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं। फैसल भाई तो खैर मेरे दोस्त भी हैं। मुझे आप तीनों ये गारंटी दिलवा दें कि पैमरा कल अल्ताफ हुसैन साहब पर से खिताब पर पाबंदी हटाता है, मैं पहला स्टेटमेंट उनसे रिक्वेस्ट करके यही दिलवाता हूं कि जो उन्होंने कहा है वो गलत कहा है, लेकिन कैसे कहें, वो कहां कहें, किधर कहें, सब जगह तो पाबंदी है, किस जगह जाकर बात करें, कैसे पता चलेगी? तो उनको आप बोलने तो दें, उनसे कम्युनिकेट तो करें, कम्युनिकेट एक मर्तबा करें। और अगर वो ना माने, सुन ले अगर वो ना माने, सुन तो ले, अगर वो ना माने, सुन तो ले, अगर वो ना माने तो फिर आप जो चाहें। नहीं, लेकिन हमें आपका फैसला भी सुनना है, क्योंकि आप भी पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन हस्ती हैं और हम आपका व्यू भी जानना चाहते हैं कि क्या आप एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ अपने आपको नथी कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को गालियां देता है, नासूर कहते हैं, जो लोगों को इंस्टिगेट करते हैं कि आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे, दूसरों के चैनल पे, सब हमारे अपने चैनल सारी है, उन पे हमला करें? मैं वो आइडियोलॉजी को मानता ही नहीं हूं, नथी भी नहीं करता हूं अपने आप को। मैं कह रहा हूं मुझे पूछने तो दो क्या हुआ। जज्बात इंसान के बड़ी खौफनाक चीज होते हैं। इंसान ये तक कह देता है इंतकाल के वक्त, अल्लाह को हमारी अब्बा मिला था उठाने के लिए माज़अल्लाह, हालांकि अल्लाह ही का माल है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। लेकिन कभी कभार इंसानी कैफियत, जहनी कैफियत कुछ ऐसी हो जाती है कि जहां पर स्ट्रॉन्ग लीडर है, वो जज्बात में ऐसी बातें नहीं करते और वो ऐसे जज्बाती नहीं। आप जरा स्पीच सुने, बड़े तसल्ली से उन्होंने गालियां दी है पाकिस्तान को। लेकिन बहरहाल वाटा भाई, दो आर्गुमेंट से आमिर भाई के मैं आपके सामने रख देता हूं। एक ये कि जज्बात में उन्होंने कह दिया, और ये जज्बात हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही बहते हैं, उनके इंडिया के खिलाफ कभी नजर नहीं आए लोगों को, ये सवाल लोग उठाते हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं आप उनसे बात करें तो बात खत्म हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा। वाटा साहब। कामरान साहब देखिए, सबसे पहले आज आपके साथ एक जगह पे बिल्कुल अग्री नहीं करूंगा कि अगर कोई दहशतगर्द ये बात कह रहा है, ये दहशतगर्द अगर वाला काम खत्म हो गया है। आपको प्लीज समझना पड़ेगा। मैं आमिर साहब आलम दीन भी हैं, हमें दीनी तालीम भी रमजान के चैनल के तवज्जो से देते हैं। मैं आज उनकी बात पे हैरान ये बात हो रहा हूं कि मेरी माँ, उनकी माँ, आपकी माँ की गाली देकर, उसकी धज्जियां उड़ाकर आप कहते हैं बात करें। बात करने वाले को चीर देना चाहिए। अपनी माँ को के साथ चक्कर में तो बुरा सलूक करने पे जन्नत हराम है। माँ के साथ बुरा सलूक करने पे जन्नत हराम है। जब माँ के साथ बदजुबानी करने पे जन्नत हराम है, तो फिर अगर एक आदमी अपनी माँ के साथ वो काम करता है जो जन्नत हराम से ही बड़ा काम है, उसकी सजा क्या होनी चाहिए? उसकी सजा बात कैसे करेंगे आप? रॉ का जो एजेंट है, डायरेक्ट जो रॉ है, वो भी ये सब कुछ कभी अपने मुल्क से बैठ के हमारे मुल्क के लिए जहर उगलेगी नहीं। आज जो अल्ताफ हुसैन ने बात की है, वो अपनी मां के साथ वो बात कर गया है जिस पर दोज़ख, जन्नत हराम नहीं, दीन दुनिया हर तरफ से हराम है। हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी जिसकी मां को इस आदमी ने गाली दी है, उससे मैं पूछता हूं कि उस दिल पे आकर के पूछे कि क्या अपनी सगी मां के ऊपर वो जवाब देता? तो अगर हम अपनी सगी मां के ऊपर ये बर्दाश्त नहीं करते तो अपने मुल्क पे कैसे बर्दाश्त करेंगे? आमिर लियाकत जैसे लोग, ख्वाजा इज़हार जैसे लोग, फैसल सजवारी जैसे लोग किसी और नाम से भी सियासत कर सकते हैं। ये अच्छे चेहरे हैं, पाकिस्तानी हैं, इनकी पाकिस्तानियत पे कभी शुबा नहीं हुआ। लेकिन अगर एक माइंडसेट जिसका दिमाग दहशतगर्द, जो दूर से बैठा हुआ है, जो बुज़दिल है, जो अपने लोगों को मरवा रहा है, जो महाजरों की तस्लील कर रहा है, महाजरों की माँ बहनों की तस्लील कर रहा है, हमें गाली दे रहा है, हमारे मुल्क को गाली दे रहा है, हमारे मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहा है, उस आदमी को आप अपना कायद बनाते हैं। इसका 1% मेरा कायद करे, मैं उसका गिरबान पकड़ लूंगा। यह गैरत होती है अपने पाकिस्तानी होने की, अपनी मां की वफादारी करने की। आमिर भाई, आपने कुछ कहना है? वाटा साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। मैं इस पुर असर खिताब और गुफ्तगू के बाद फैसल भाई ने बहुत जज्बाती अंदाज में बातें की, और यकीनन हम सब के लिए माँ, पाकिस्तान माँ है, धरती है, माँ है। लेकिन एक शायद पॉइंट मिस कर गए, माँ को बुरा कहना।
माँ को बेटे ने बुरा कहा है, माँ हमेशा माफ कर देती है। माँ ने कभी भी ये नहीं कहा कि कत्ल कर दो, मार दो। माँ तो हमेशा माफ करती है। माँ ने तो हमेशा सीने से लगाया है। माँ ने कभी भी बद्दुआ नहीं दी। तो अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, और यकीनन मेरी माँ है, और यही मेरी माँ है, तो इसी पाकिस्तान का बेटा अल्ताफ हुसैन है। तो अगर उसने अपनी माँ को कुछ कहा है तो और बेटों को जरूर गुस्सा आना चाहिए, और आपको आ रहा है, ठीक है, लेकिन माँ से तो पूछना एक मरतबा, हो सकता है माँ माफ कर दे। माँ से बात तो कर लें। माँ की भी आपने वकालत अगर शुरू कर दी, माँ की तरफ से भी आप ही ये आ गए। माँ हम ही से है, पूछ ये ले, पाकिस्तान, माँ तो अपने बेटे को नहीं मारना पाकिस्तान, आमिर चाहिए। भाई, माँ तो अपने बेटे को आग में नहीं पाकिस्तान फेंकेगी। पाकिस्तानियों से बन के, वरना तो ये एक लैंड ही है ना। ये जो लोग हैं, तलाल चौधरी साहब है, आमिर लियाकत है, कामरान शाहिद है, ये फैसल आपने वाटा माँ है, की हम ही मिसाल दी तो मैं पाकिस्तान उसकी है। बात कर रहा हूं, अब आप लैंड पर आ गए। जो अल्ताफ हुसैन साहब है, वो तो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं सर। माँ के हवाले से बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में बात करें ना, देखिए, पाकिस्तान में आकर बात करें, पाकिस्तान की धरती को ओन तो करें। फैसल भाई की, आप जिस तरह पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में हूं, तलाल भाई की अल्ताफ हुसैन साहब तो पाकिस्तान से बहुत बाहर बैठे हुए मेरे भाई। मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, सुन तो लें। मैं फैसल भाई की जज्बे हुब्बुल वतनी, तलाल भाई की जज्बे हुब्बुल वतनी, कामरान भाई आपकी जज्बे हुब्बुल वतनी, मैं सबको सलाम पेश करता हूं, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह पाकिस्तान के लिए लड़ता हुआ रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मैं मुख्तलिफ नजरिए का आदमी, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, और तारीख मुझे यह सिखाती है कि इत्तिमाम हुज्जत जरूरी होता है किसी बड़े फैसले से पहले। अगर कोई बड़ा फैसला लेना ही है तो एक मरतबा इत्तिमाम हुज्जत जरूर किया जाए, कहीं तारीख में अश्क ना रह जाए। उसके बाद तलाल भाई के पास आऊंगा सर, वक्त ब्रेक का बहुत ऊपर हो गया। आमिर भाई, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा वापस, तलाल चौधरी साहब से कमेंट्स लूंगा। फाइनल ब्रेक।